बहू, रात को लच्छे पराठे, मटर पुलाव और छोले बना लेना। साथ में बूंदी का रायता भी बनाना, क्योंकि वो तो तुम्हारे हाथ का मुझे बहुत पसंद है। जी माँ जी। बेटी पूरे दिन कमरे में बैठकर मोबाइल चलाए और बहू रसोई में लगी रहे, बस यही न्याय है इस घर में। अरे बहू, रायते में नमक कम डालना, बूढ़े दांत हैं, उस बार तुम्हारा हाथ ज्यादा फिसल गया था। मैं ज्यादा नमक नहीं खा सकती। मम्मी, अब तो भाभी को आपकी पसंद की किताब लिख लेनी चाहिए। बहुत अच्छा बनाया है बहू, बिल्कुल होटल जैसा। अब कल सुबह तुम आलू के पराठे बना देना, रितु को बहुत ज्यादा पसंद है। माँ जी, मैं क्यों बनाऊं? आपकी बेटी भी तो हाथ चला सकती है। पूरे दिन बैठकर मोबाइल चलाने से बेहतर है थोड़ी मदद कर दे। हाँ? बहू, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेटी से तुम काम करवाओगी? माँ जी, मदद करवाने से कोई छोटा नहीं होता। भाभी, आप तो बहुत बदली बदली लग रही हैं। हाँ, अब थकान दिखाना सीख गई हूँ, पहले बस छुपाती थी। बहू, हमारे जमाने की बहुएं ऐसे जुबान नहीं चलाती थीं। आपके जमाने की बहुएं चुप रहती थी माँ जी, इसलिए तो हर घर में सिर्फ सास की पसंद चलती रही। अब वक्त बदल गया है। मम्मी, अब छोड़िए भी, क्या आप इनसे बहस कर रही हैं? इनको तो अब कुछ कहना ही बेकार है। सच कहूँ तो अब ये सीरियल वाली बहू बन गई हैं। मैं खुद को अब सीरियल की आदर्श बहू नहीं दिखाऊंगी, जो सही है वो कहूंगी। मम्मी, इनकी हिम्मत तो देखो, खुलकर बोल रही हैं। ये आजकल की औरतें ही बिगड़ी हैं, घर की मर्यादा तक नहीं समझती हैं। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। सच कहूँ तो मेरे बेटे ने ही इसे सिर पर चढ़ा कर रखा है, लेकिन सिर से पैरों में कैसे लाना है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भाभी, आजकल आप कुछ ज्यादा ही अकड़ में रहती हो, बोलती हो तो लगता है कि न्यूज एंकर बोल रही है। अरे बेटा, सच कहूँ तो अब की बहुएं सास की बराबरी करना चाहती हैं। हम तो पुराने लोग हैं, सुन लेते हैं। सास भी औरत होती है, रानी नहीं। देखा मम्मी, इसी को कहते हैं बोल्डनेस। आजकल की बहुओं के तो संस्कार ही खत्म हो गए हैं। अरे बेटा, वो हमारे पड़ोसी हैं ना, शर्मा जी, उनकी बहू की तारीफ करते करते लोग थकते नहीं हैं। वो भी तो आज के जमाने की बहू है। अरे कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो कि दूसरों के घर में भी चमक छोड़ जाती हैं, और कुछ इसकी तरह होती हैं कामचोर। माँ जी, और कुछ बहुएं वो होती हैं जो चमक से नहीं मेहनत से घर चलाती हैं। मम्मी, ये तो अब खुल्लम खुल्ला बोलने लगी हैं। भाभी, हमें मंदिर जाना है, हम आपसे बहस करके अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहते। हाँ हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है आप लोगों से बहस करने का। एक तो इतना काम करो, ऊपर से 4 बातें सुनो। और हाँ, मंदिर जाकर करोगी भी क्या आप लोग? जिनके मन में कपट होता है ना, भगवान उनकी कभी नहीं सुनते। वो तो वक्त बताएगा भगवान किसकी सुनते हैं और किसकी नहीं। अगर तुम्हारी सुन रहे होते ना, तो आज इस घर में नन्ही किलकारियां गूंज रही होती। आज मंदिर में होली खेली जाएगी, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी है, वरना आपको अच्छे से समझाते कि घर की बहुओं को कैसे रहना चाहिए। मुझे समझाने से अच्छा है कि खुद समझदार बनो। सारा दिन तो कमरे में रील्स बनाती हो, बेड पर बैठे बैठे मोबाइल चलाती हो और तरह तरह के खाने का ऑर्डर चलाती हो। मम्मी, इनको समझा लो, वरना अच्छा नहीं होगा। चल बेटा, चल मंदिर चलते हैं। तू क्यों अपना मूड खराब कर रही है? आने दे तेरे भाई को, फिर मैं अच्छे से बताऊंगी इसे। हाँ हाँ, वैसे तो जीत नहीं पाओगी, अपने बेटे से चुगली करके ही तसल्ली मिल जाएगी। जाओ जाओ, मंदिर में जाओ और भगवान को रोज अपने पाप गिनाओ। बहू, माँ, मेरी तो इच्छा ही नहीं कर रही है कि मैं कुछ भी खाऊं। शकुंतला बहन, बड़ी देर कर दी आज मंदिर आने में। क्या बताऊं बहन, मैं तो अपनी बहू से परेशान हूँ। थोड़ा सा काम करती है तो मुंह बना लेती है। इतने को तो हमारी बहू ही अच्छी है, इतना काम करती है फिर भी कभी मुंह नहीं बनाती। कभी कभी तो लगता है कि शायद मैं ही जरा ज्यादा सख्त हो गई हूँ। नहीं शकुंतला बहन, हमेशा बहू को अपनी हद में ही रहना चाहिए, घर संभालना उसका काम है।
अब देखो ना बहन, मेरी बेटी की सगाई होने वाली है, लेकिन बहू अभी भी चाहती है कि वह उसके साथ काम में मदद करवाए। अब आप ही बताओ, ससुराल जाकर मेरी बेटी को काम तो करना ही है। और क्या, सही बात तो कह रही हैं आप। खैर छोड़िए इन सब बातों को, भगवान के दरबार में आए हैं तो भगवान के ही गुणगान करते हैं। ये तो हर घर की कहानी है। आज मंदिर में होली खेली जाएगी, तो क्यों ना होली के कुछ नए नए भजन हो जाएं। हाँ बिल्कुल, अब आपकी बहू साथ में आई है, भजन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। बहू रानी सुना तो दो कोई बढ़िया से भजन। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो। अरे किसने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी, किसने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी, की लाल हुई सारी नगरी, की लाल हुई सारी नगरी, किसने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी। जय हो। केसरिया रंग ब्रह्मा ने उड़ाया, केसरिया रंग ब्रह्मा ने उड़ाया, ब्रह्मा ने उड़ाया, हाँ ब्रह्मा ने उड़ाया, ब्रह्माणी ने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी। अरे किसने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी, किसने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी। पीला पीला रंग विष्णु ने उड़ाया, पीला पीला रंग विष्णु ने उड़ाया, लक्ष्मी ने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी। हाँ लक्ष्मी ने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी, किसने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी। नीला रंग भोले बाबा ने उड़ाया, नीला रंग भोले बाबा ने उड़ाया, भोले बाबा ने उड़ाया, भोले बाबा ने उड़ाया, गौरा मैया ने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी, गौरा मैया ने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी, किसने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी। हरा हरा रंग राम जी ने उड़ाया, हरा हरा रंग राम जी ने उड़ाया, सीता मैया ने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी, सीता मैया ने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी, किसने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी। लाल लाल रंग कान्हा जी ने उड़ाया, लाल लाल रंग कान्हा जी ने उड़ाया, राधा रानी ने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी, राधा रानी ने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी, किसने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी। गुलाबी रंग भक्तों ने उड़ाया, गुलाबी रंग भक्तों ने उड़ाया, सखियों ने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी, सखियों ने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी, किसने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी, किसने उड़ाया गुलाल की लाल हुई सारी नगरी। वाह वाह, क्या बात है, भाभी हो तो आपके जैसी, जो इतने सुंदर सुंदर भजन सुनाती है। एक हमारी भाभी है, न किसी काम की न काज की, उनसे तो बस मुंह चलवा लो। बिट्टू रानी जी ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत उनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती। बिल्कुल सही कहा आपने।